जय सांची माता दोस्तों। सांची माता का त्योहार शारदीय नवरात्रों में मनाया जाता है। यह त्योहार हम देश के हर कोने में मनाया जाता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सांची माता दुर्गा का ही रूप होती हैं। सांची माता का त्योहार अमावस्या से ही शुरू हो जाता है। अमावस्या की शाम के समय सांची माता की सुंदर आकर्षक मूर्तियाँ दीवार पर लगाई जाती हैं। यह मूर्तियाँ पितृपक्ष में ही गोबर से या मिट्टी से बना ली जाती हैं और अमावस्या के दिन सांची माता को दीवार पर सजाया जाता है। पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं सांची माता के गीत गाती हैं, कथा सुनती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और मनवांछित फल मांगती हैं। सांची माता का त्योहार में पूजा पाठ कुंवारी कन्याओं से कराएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं अगर पूजा को करती हैं तो घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ में मन चाही सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आपको सांची माता की बहुत प्रसिद्ध कहानी, जो बचपन में हमने अपनी दादी माँ के मुख से सुनी हुई है, वही पुरानी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो एक नगर में एक दंपत्ति रहता था। दंपत्ति बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही धन दौलत से संपन्न था। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पति का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता था और पत्नी भी घर पर खुश थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख उनके पास यही था कि वे निसंतान थे। उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था और उनका आंगन बच्चे की किलकारियों से रहित था, जिससे पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर समय पूजा पाठ में लगी रहती। पति भी धार्मिक था, हर रोज मंदिर जाता और भगवान जी से यही प्रार्थना करता कि हमारे वंश की वृद्धि के लिए हमें एक संतान दें, जिससे हमारा भी घर खुशियों से भर जाए। एक दिन पत्नी दोपहर में लेटी हुई थी तो उसको सपने में एक साधु महात्मा दिखाई दिए। तो साधु महात्मा ने उनसे पूछा, देवी सोई हो या जागी हो? तब देवी ने कहा कि ना तो सोई हूँ ना जागी हूँ महात्मा जी। तो महात्मा जी ने बोला कि पुत्री, तुम तो बहुत ही दुखी दिखाई दे रही हो, लेकिन तुम्हारा घर तो सभी प्रकार की सुख संपत्ति ऐश्वर्य से संपन्न है, फिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब देवी ने कहा कि परमात्मा की दया से हमारे घर पर सब कुछ है, सुख संपत्ति धन दौलत, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी संतान नहीं है, जिससे दिन ब दिन मैं खटती रहती हूँ और दुखी रहती हूँ। मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। तब महात्मा जी ने इसके लिए एक उपाय बताया कि पुत्री, आने वाले पितृपक्ष में तालाब पर जाना और मिट्टी इकट्ठी करना, उस मिट्टी से सुंदर सांची माता की मूर्ति बनाना, उसकी नवरात्रों में पूजा करना, संध्या के समय स्त्रियों को बुलाकर सांची माता के सुंदर सुंदर गीत गाना, कथा करना, आरती करना और संध्या के समय सभी औरतों को आरती के बाद प्रसाद बांटना। जब स्त्री नींद से उठी तो अपने स्वप्न के बारे में सोचा और उसको विश्वास था कि जो भी उसने स्वप्न में देखा है अवश्य ही पूरा होगा। तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर पूजा पाठ किया और तालाब पर गई। पितृपक्ष के पहले दिन से ही मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मिट्टी से उसने सांची माता का बहुत ही सुंदर स्वरूप बनाया। साथ में चांद, तारे, सूरज, माता के सारे श्रृंगार का सामान, कंघा, तेल, शीशा, सभी तरह के सामान बनाए और छोटे छोटे सामानों को इकट्ठा करती रही। अमावस्या के दिन दीवार को गोबर से लीप कर सांची माता का सुंदर सा स्वरूप दीवार पर लगाया। साथ में सांची माता के सभी खेल खिलौने, चांद, सूरज, तारे, मोर, पक्षी, शेर, सभी कुछ बनाए और हर रोज नवरात्रों में सभी स्त्रियों के घर बुलावा देती, उन्हें अपने घर बुलाती।
संध्या के समय सांची माता के सुंदर सुंदर गीत गाती, सांची माता की कथा करती, सांची माता की आरती करती और आरती के बाद यथाशक्ति प्रसाद सभी स्त्रियों में बांटती। इस प्रकार 9 दिन तक पूरी श्रद्धा भाव से उस स्त्री ने सांची माता की संध्या के समय पूजा की, जिससे सांदी माँ उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई और अगले वर्ष उसको बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो उस की भक्ति को देखकर आस पड़ोस की सभी स्त्रियां भी सांची माता के स्वरूप को बनाती, दीवार पर लगाती और संध्या के समय गीत गाती, कथा सुनती, आरती करती। इस प्रकार यह परंपरा शुरू हो गई। तभी से सांची माता का त्योहार मनाया जाता है। 9वें दिन कन्या पूजन का भी विधान किया जाता है। 9 कन्याओं को घर पर बुलाते हैं, हलवा पूरी प्रसाद बांटते हैं, यथा योग्य उपहार भी कन्याओं को दिए जाते हैं। कन्याओं का बहुत मान सम्मान किया जाता है। इस प्रकार नवरात्रों में सांची माता की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसके करने से सभी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर और घर की प्राप्ति होती है। साथ ही सांची माता की इस कथा को 9 के 9 दिन सुना जाता है, कहा भी जाता है। इस कथा को कहते सुनते सभी की इच्छाएं सांची माता पूर्ण करती है मित्रों। तो इस कथा को 9 दिन तक अवश्य सुने और अपनी मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। सांझी माता के स्वरूप को बनाने की 2 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर सांझी माता बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको सांझी माता की यह पुरानी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय सांझी माता लिखें।